वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर की सीरीज शुरू किए हैं और यह उसी कड़ी का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या गुजरात? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी महाराष्ट्र को जो है गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। और इस झांकी का जो विषय था वह गणेशोत्सव आत्मनिर्भर का प्रतीक जो है इसका विषय था। गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक जो है इसका विषय था। दूसरा स्थान जो है जम्मू कश्मीर का था, जम्मू कश्मीर का दूसरा स्थान था। और तीसरा स्थान जो है केरल का था। और दूसरा जो तरीका था जो है वह आपका माई गवर्नमेंट पोर्टल पर सर्वे के अनुसार उसमें जो है पहला स्थान गुजरात को मिला था, दूसरा स्थान जो है वह उत्तर प्रदेश को मिला था। और उत्तर प्रदेश की झांकी का जो विषय था वो बुंदेलखंड की संस्कृत था। यह नोट कर लीजिए आप लोग, बुंदेलखंड की संस्कृत जो है उत्तर प्रदेश झांकी का विषय था। और पहला स्थान जो है गुजरात का था। स्वदेशी का मंत्र, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, वंदे मातरम जो है वह गुजरात का था। तीसरा जो स्थान था वह राजस्थान का था, माई गवर्नमेंट पोर्टल पर जो है सर्वे के अनुसार। और बाकी जो है वह जूरी पोर्टल ने जूरियों ने दिया था, उसमें आपका महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर, तीसरा स्थान केरल। और माई गवर्नमेंट पोर्टल पर सर्वे के अनुसार गुजरात पहला स्थान, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान आपका राजस्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साथी नामक एक निःशुल्क शिक्षण मंच तैयार किया है। यह किस संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास? तो इसे जो विकसित किया गया है वह आईआईटी कानपुर के सहयोग से जो है विकसित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। साथी का जो फुल फॉर्म है वह सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, इसका जो फुल फॉर्म है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह छात्रों को जेईई और नीट जैसी प्रमुख परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो है समान अवसर प्रदान करना। जो लोग महंगी कोचिंग व खर्च नहीं उठा सकते उनके लिए एक बेहतरीन पहल है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जल प्रबंधन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में किसे प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से जो है सम्मानित किया गया है? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जोहान रॉकस्ट्रॉम, प्रोफेसर कावे मदनी या पीटर ग्लेक? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोफेसर कावे मदनी को जो है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से जो है सम्मानित किया गया है। और यह जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान के जो है निदेशक हैं। और यह मुख्य रूप से जो है जल दिवालियापन की अवधारणा को विश्व के सामने लाने के लिए जो है सम्मान दिया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 में विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए रेवंत रेड्डी, जुपल्ली कृष्णा, जी किशन रेड्डी, बंदी संजय कुमार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन जुपल्ली कृष्णा राव को जो है ग्रैंड पुरस्कार सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शांति सम्मेलन में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में छोटी जंगल बिल्लियों जैसे फिशिंग कैट, क्लाउड लेपर्ड के संरक्षण के लिए किन 3 देशों ने एक त्रिपक्षीय पहल शुरू किया है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। छोटी जंगली बिल्लियों जिनमें आपका फिशिंग कैट, क्लाउड लेपर्ड के संरक्षण के लिए जो 3 देशों ने त्रिपक्षीय पहल जो शुरू की है उसमें भारत है, नेपाल और भूटान है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। 8 मार्च 2026 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई किराए से फुर्सत एक रूट एक किराया योजना की पहली उड़ान किन 2 शहरों के बीच जो है संचालित की गई है? रीवा से रायपुर, भोपाल से जयपुर, इंदौर से अहमदाबाद, खजुराहो से वाराणसी? तो यह जो है रीवा से जो है रायपुर के मध्य जो है किराए से फुर्सत एक रूट एक किराया योजना की पहली उड़ान जो है संचालित की गई रीवा से रायपुर। बी ऑप्शन इसका ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। एनपीसीआई भीम सर्विसेज ने भारत के स्वदेशी भीम पेमेंट ऐप को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी या
रोहित शर्मा। तो अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वह महेंद्र सिंह धोनी को किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। बीम पेपन ऐप ने जो है महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आगामी जनगणना 2027 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सुदर्शन पटनायक, अमिताभ बच्चन, नीरज चोपड़ा या पीवी सिंधु। तो इसका जो सही आंसर है सुदर्शन पटनायक को आगामी जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और सुदर्शन पटनायक जो है इनका जन्म ओडिशा में हुआ है और यह जो है रेत कलाकार है, रेत कलाकार हैं और वर्ष 2014 में इन्हें जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट कर सकते हैं। वर्ष 2026 में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला शक्ति के पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है? प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता या ऐश्वर्या राय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को जो है महिला सशक्तिकरण पुरस्कार सम्मानित किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने अवैध प्रवासियों को स्वेच्छा से वापस लौटने पर 2600 का एग्जिट बोनस और मुफ्त हवाई टिकट देने के लिए प्रोजेक्ट होमकमिंग पहल की घोषणा की है? तो यह जो पहल है संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह पहल शुरू की है कि जो लोग अवैध रूप से वहां पर निवास करें वो अपने देश वापस चले जाएं। इसके लिए $2600 का एग्जिट बोनस और मुफ्त हवाई टिकट देने की जो है प्रोजेक्ट होमकमिंग की पहल शुरू की है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 18 मार्च 2026 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? हंसराज गंगाराम आहिर, अनुप्रिया पटेल, साध्वी निरंजन ज्योति, पंकज चौधरी। तो इस पे जो है साध्वी निरंजन ज्योति जो बनी है वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष बनी है। आप जानते हैं कि 102वें संविधान संशोधन 2018 हुआ था, उसके माध्यम से इसे जो है संवैधानिक निकाय बनाया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। और इसके सदस्यों में टोटल जो है 5 सदस्य होते हैं और इनमें एक चेयर अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 जो आपके अन्य सदस्य होते हैं और इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय ने मात्र 92 दिनों में जो है दुनिया के 7 महाद्वीपों की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सत्यरूप सिद्धांत, भूपत राजू, अनमिश वर्मा, कामी रीता शेरपा, लवराज सिंह धर्मशक्तु। तो इसका जो सही आंसर है भूपति राजू अनमिश वर्मा जो है यह है 92 दिनों में दुनिया के 7 महाद्वीपों के 7 ज्वालामुखी चोटियों पर जो है सबसे तेज चढ़ाई करके जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। और यह जो है यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के भूपति राजू अनमिश वर्मा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में CSIR की मिशन मोड परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट गांव कहां स्थापित किया जाएगा? जामताड़ा झारखंड, कुसुमपुर ओडिशा, वायनाड केरल, कच्छ गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन कुसुमपुर ओडिशा में जो है CSIR की मिशन मोड परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट गांव जो है ये कुसुमपुर ओडिशा में जो है स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा 3 अप्रैल 2026 को विशाखापत्तनम में किस नए स्टील फ्रिगेट को जो है कमीशन किया जाएगा? INS विक्रांत, INS तारागिरी, INS वागीर या INS विंध्यगिरी। तो जो कमीशन किया जाएगा वह INS तारागिरी को जो है कमीशन किया जाएगा विशाखापत्तनम में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बाकी लोअर पीसेस का हमारा मेंस का बैच स्टार्ट किया गया दोनों भाषाओं में। लोअर पीसेस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट फीस इसकी 2400 फीस है। इसमें लोअर पीसेस मेंस के सिलेबस के अनुसार जो है सब कुछ आपको दिया जाएगा। कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे और कंप्लीट जो है सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको A4 साइज में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टोटल 30 टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें 20 सेक्शन वाइज होंगे, 10 आपके फुल लेंथ टेस्ट जैसे आपका ऑफिशियल पेपर होगा। और इसमें आपको पेड क्विज में भी ऐड किया जिसमें 2000 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। सब कुछ आपको इसमें दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल का फीस 700 रुपये। इसमें लोअर पीस से संबंधित जितना भी ऑफिशियल सिलेबस सब कुछ आपको दिया जाएगा नोट्स। और इसमें ना तो टेस्ट दिया जाएगा, ना ही आपको डाउट क्वेश्चन दिया जाएगा, ना ही आपको पेड क्विज दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज की फीस 400 रुपये। इसमें 30 टेस्ट दिया जाएगा, 20 टॉपिक वाइज होगा, 10 आपका सेक्शन वाइज होगा। ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना है इसकी फीस 400 रुपये है। पेड क्विज में मिनिमम जो है 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ओनली स्टेटमेंटल टेस्ट सीरीज पेड क्विज के 3 ग्रुप लेने पर 100 रुपये छूट मिलेगा। तो आप 1400 रुपये पेमेंट करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 7523
8644559696068089 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सर हाल ही में जारी स्ट्राइट्रैक्स 2026 रैंकिंग के अनुसार दुनिया के शीर्ष 30 हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बन गया है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। तो यह जो टॉप 30 में जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है वह जो है शामिल है स्टारट्रैक 2026 रैंकिंग में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अमेरिकी राजकोष विभाग द्वारा अमेरिकी डॉलर पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर शामिल करने का यह ऐतिहासिक निर्णय किस उपलक्ष्य में लिया गया है? अमेरिकी संविधान के 2 वर्ष, अमेरिका की क्षमता के 250 वर्ष, प्रथम विश्व युद्ध की 100वीं वर्षगांठ, फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना के 150 वर्ष। तो यह जो है अमेरिका क्षमता के 250 वर्ष के उपलक्ष्य में जो है अमेरिकी डॉलर पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर शामिल करने का निर्णय लिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 25 मार्च 2026 को खेलो इंडिया जनजातीय खेल KITG के प्रथम संस्करण का ऐतिहासिक आयोजन भारत किस राज्य में शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या झारखंड। तो इसका जो आयोजन है वो छत्तीसगढ़ में किया गया है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल का प्रथम संस्करण जो है वह छत्तीसगढ़ में किया गया है और इसका जो शुभंकर है वह मोरबीर इसका शुभंकर है। खेल का मोरबीर शुभंकर है और इसे जो है 25 मार्च से लेकर जो है 3 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया है और इसमें जो है कर्नाटक ने जो है सबसे अधिक पदक जीता है, जिसमें 23 स्वर्ण है, 8 रजत है और 7 कांस्य पदक सहित जो है टोटल इसने 38 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान जो है कर्नाटक का है। और विशेष रूप से जो है कर्नाटक के तैराक हैं मणिकांत एल, जिन्होंने सबसे अधिक जो है पदक जीते हैं, जिसमें 8 पदक और 1 रजत पदक स्वयं अकेले इन्होंने जीता है। इनका नाम मणिकांत एल है जो कर्नाटक के हैं और यह जो है तैराक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। स्विस कंपनी IQ एयर द्वारा हाल ही में प्रकाशित विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को दुनिया सबसे प्रदूषित देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा, पांचवा, छठा या आठवां? तो भारत को जो प्राप्त हुआ है वो छठा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की सूची में शीर्ष पर रहा। उसके बाद बांग्लादेश का स्थान 4 और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है हमसे ऊपर है। हमारा भी स्थान बहुत दूर नहीं है, छठा स्थान है। और नई दिल्ली जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है और उत्तर प्रदेश का एक लोनी जगह है जो गाजियाबाद में स्थित है। यह दुनिया सबसे प्रदूषित शहर है लोनी और भारत देश के मामले में छठा स्थान है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही प्रकाशित पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपेशन किसने लिखा है? कैलाश सत्यार्थी, सस्थरूर, दलाई लामा या अमर सेन? तो यह जो पुस्तक लिखी गई करुणा द पावर ऑफ कंपेशन यह जो है कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखी है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि सबसे पहले 2014 में इन्हें जो है नोबेल का जो है शांति पुरस्कार भी मिला था और अभी हाल ही में जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 घोषणा की गई है, इन्हें दिया जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 जो है वह कैलाश सत्यार्थी जी को दिया जाएगा और इनका एक बहुत बड़ा अभियान ये लेकर चलते हैं। इनका जो नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन ये आंदोलन है कैलाश सत्यार्थी जी का। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। जून 2026 में आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन G7 समिट की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी भाग लेंगे? फ्रांस, कनाडा, इटली या जापान? तो 2026 में जो आयोजित होने वाला जी शिखर सम्मेलन यह जो है फ्रांस का शहर है इवान, एवियन जो फ्रांस में आयोजित किया जाएगा और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है के विशेष निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी भी जो है इसमें भाग लेंगे। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राम कुमार मुखोपाध्याय, शिवशंकरी, प्रभा वर्मा, शरण कुमार लिम्बाले? तो सरस्वती सम्मान 2025 से जो सम्मानित किया जाएगा वह है राम कुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया जाएगा और यह जो है बंगाली लेखक हैं और इनकी उपन्यास है हरा पार्वती कथा जो है इनका उपन्यास है, इसी के लिए जो है इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है।
और सरस्वती सम्मान दिया जाता है वर्ष 1991 में। 91 में स्थापित किया गया था के बिरला फाउंडेशन द्वारा, और इसमें जो पुरस्कृत राशि दी जाती है वो 15 लाख रुपए दी जाती है। तो ये सभी चीजें जो है सरस्वती सम्मान 2025 के अंतर्गत राम कुमार मुखोपाध्याय जी को दिया जाएगा। जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित करके क्या कर दिया गया है? 14-15, 15-16, 20-21 या 22-23? तो जीडीपी की जो आधार वर्ष बदल कर जो है वर्ष 2022-23 कर दिया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 महिला एकल की विजेता कौन बनी है? आर्यना सबालेंका, इगा स्विटेक, एलेना रबाइंका या कोको गॉफ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन कजाकिस्तान की एलेना राइबाकिना है। इन्होंने जो है जीता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इन्होंने जो है फाइनल में बेलारूस की आर्यना सबालेंका को फाइनल में हराया है। तो जीती जो है एलेना है और इन्होंने फाइनल में जो है आर्यना सबालेंका को हराए हैं। और ये जो आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन है? आर्यना सबालेंका, इगा स्विटेक, एलेना राइबाकिना या कोको गॉफ? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 की महिला एकल विजेता रही हैं वह एलेना राइबाकिना बनी है। यह जो आपके यह कजाकिस्तान की हैं और इन्होंने जो है फाइनल में बेलारूस की खिलाड़ी आर्यना सबालेंका को हरा कर फाइनल जीता इन्होंने। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? माल्टा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा? तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की जो मेजबानी है वह माल्टा करेगा। माल्टा जो है यह यूरोप का एक देश है, वह जो है कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात, उत्तराखंड, गोवा या असम? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का जो दूसरा राज्य बना है यह गुजरात बना है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। इससे पहले जो है 2024 में जो है फरवरी 2024 में उत्तराखंड पहले बना था, अब दूसरा जो राज्य बना आपका गुजरात बना है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोगों के 25 प्रश्न कितने प्रश्न सही आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।